नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं होम साइंस का एक और नया लेसन प्लान। तो दोस्तों चलिए अपने लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरुआत हमारी लेसन प्लान की वैसे ही होगी जैसे कि बाकी लेसन प्लान की हम करते आए हैं। सबसे पहले हमारा दिनांक पड़ेगा, दिनांक वह पड़ेगा जिस दिन हमने टीचिंग की होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर केंद्र का नाम जहाँ पर हम टीचिंग करते हैं, और फिर उसके बाद विषय, जिस सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसका यहाँ पर विषय हम डाल देंगे, विषय का नाम डाल देंगे। प्रकरण में हमारा जो भी टॉपिक होगा, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम कक्षा डालेंगे। कक्षा यहाँ पर 6, 7, 8 है, यहाँ पर हमने 8 डाल रखा है। वर्ग मीन्स सेक्शन, आप सेक्शन अगर है तो सेक्शन डाल दीजिएगा। चक्र मीन्स होता है आपका जो भी पीरियड हो वो डाल दीजिए। अवधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, यहाँ पे 35 मिनट हमने डाल रखा है, आप 35 to 40 मिनट तक डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत हम करेंगे हमारी पहली हेडिंग से, सामान्य उद्देश्य से, जिसमें पहला पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से हमने लिखना होगा, छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे छात्राओं में घरेलू कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करना। चौथे पॉइंट में हमको लिखना है छात्राओं को भोज्य खाद्य पदार्थों का संरक्षण जानकारी प्रदान करना। पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है छात्राओं को दैनिक जीवन में ग्रहण किए जा रहे भोजन का महत्व बताना। अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी विशिष्ट उद्देश्य की। इसमें हमारी सब हेडिंग पड़ेगी संज्ञानात्मक उद्देश्य की, उसमें हमारी सब हेडिंग पड़ेगी ज्ञान की, जिसमें हम पॉइंट वाइज कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला पॉइंट, छात्राओं को खाद्य पदार्थ के संरक्षण का अर्थ बता सकेगी। अगली हमारी सब हेडिंग होगी बोध की, जिसमें हमको इस प्रकार से लिखना है छात्राएं खाद्य पदार्थ के संरक्षण के बारे में समझ सकेंगी। दोस्तों अगले पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्राएं खाद्य पदार्थ के संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगी। फिर अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी अनुप्रयोग की, जिसमें हमने 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखना है छात्राओं को खाद्य पदार्थों के संरक्षण का ज्ञान हो सकेगा तथा वे उसका प्रयोग कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के महत्व का मूल्यांकन कर सकेंगी। अगली हमारी हेडिंग होगी भावात्मक उद्देश्य की, जिसमें हमने 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखना है छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण की उपयोगिता के विषय में लोगों को जागरूक कर सकेंगी। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न कर सकेंगी। फिर अगली हेडिंग होती है हमारी क्रियात्मक उद्देश्य। दोस्तों क्रियात्मक उद्देश्य में कुछ हमने इस प्रकार से लिखना है छात्राएं खाद्य संरक्षण के कौशलों को विकसित कर सकेंगी। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस कुछ गड़बड़ हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ आप वही लिखिएगा। फिर दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विभिन्न विधियों की सूची बना सकेंगी। फिर अगली हमारी हेडिंग होती है सहायक सामग्री की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट आदि। अगली हमारी हेडिंग होगी हमारा पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में हमने लिखना है छात्राएं खाद्य संरक्षण के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर अगली हमारी हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमने टोटल 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा हमारा क्रम संख्या का, दूसरा होगा हमारा छात्राध्यापिका क्रिया का, और चौथा हमारा कॉलम होगा छात्रा प्रतिक्रिया का। इसमें हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे किसान खेतों में क्या उगाता है। छात्राएं हमारी आंसर करेंगी अनाज, सब्जी, फल। फिर दूसरा प्रश्न होगा हमारा बच्चों भोजन तथा अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए क्या करते हैं। छात्राएं हमारी आंसर करेंगी भोज्य संरक्षण भोजन को सुरक्षित रखते हैं। तीसरा प्रश्न होगा हमारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका आंसर हमारी छात्राएं नहीं कर पाएंगी। फिर अगली हमारी हेडिंग होगी उद्देश्य कथन की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों आज हम लोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण की, जिसमें हमने टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आप आमने सामने के पेजों का सिलेक्शन करिए सो दैट आपके जो 6 कॉलम हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके आमने सामने। तो दोस्तों पहला जो कॉलम होगा हमारा क्रम संख्या का, दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का, और यहाँ पर चौथा हमारा कॉलम होगा छात्रा प्रतिक्रिया का, पांचवा होगा शिक्षण विधि का, और छठा जो हमारा कॉलम है वो श्यामपट्ट कार्य का होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, क्रम संख्या में हम फर्स्ट नंबर डालेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे खाद्य संरक्षण परिचय। छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न की हेडिंग पड़ेगी, जिसमें हमने टोटल 2 क्वेश्चन पूछने हैं अपने छात्राओं से। पहला प्रश्न होगा हमारा खाद्य पदार्थों को गलाने सड़ाने का काम कौन करता है। छात्राएं हमारी आंसर करेंगे जीवाणु, फफूंदी।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा होगा खाद्य पदार्थों को जीवाणु फफूंदी से बचाव के लिए क्या करते हैं। छात्राएं हमारी आंसर करेंगी खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना। फिर दोस्तों अगली हमारी हेडिंग होती है छात्राध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताजा रखती है और इसे खराब होने से बचाती है। खाद्य संरक्षण भोजन में बैक्टीरिया को मारता है तथा इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। भोजन को इस ढंग से पकाया एवं ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिससे उसे एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सके तथा उसे ग्रहण करने में कोई हानि ना हो। दोस्तों छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हमने लिखना है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। और दोस्तों हमारा जो शिक्षण विधि वाला कॉलम है, यहाँ पर जहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे उसके सामने हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। जहां पर हमने छात्राध्यापिका कथन हमने एक्सप्लेन किया था, वहां उसके सामने हमने लिखना है व्याख्यान विधि। और दोस्तों जो लास्ट कॉलम है शामपट कार्य, इसमें हमने एक हाईलाइट करता हुआ पेज पेस्ट करना है। दोस्तों इस पेज पे हमने लिखना है खाद्य पदार्थों की संरक्षण प्रक्रिया में संग्रहित भोजन को ताजा एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। दोस्तों अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें हमने टोटल 6 कॉलम बनाने हैं पिछले वाले शिक्षण बिंदु की तरह ही। पहला कॉलम हमारा क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया और चौथा होगा छात्रा प्रतिक्रिया का, पांचवा शिक्षण विधि का, लास्ट चांपट कार्य का। दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या 2 डालेंगे, शिक्षण बिंदु हमारा दूसरा है। इसमें हमने लिखना है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। छात्राध्यापिका क्रिया वाले में हमने विकासात्मक प्रश्न की हेडिंग डालनी है, जिसमें हमने टोटल 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का नाम बताओ। छात्राएं हमारी आंसर करेंगी फल, दूध, सब्जी, मछली आदि। दूसरा प्रश्न होगा हमारा दूध, फल, सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि को अपनाते हैं। छात्राएं हमारी आंसर करेंगे ठंडी विधि द्वारा। दोस्तों अगली हमारी हेडिंग हुई छात्राध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला हमने पॉइंट डालना है सुखाना या निर्जलीकरण। इसमें हमने लिखना है खाद्य पदार्थों को सुखाकर नमी समाप्त करके उसे अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे पापड़, चिप्स, लाल मिर्च आदि। दूसरी हमारी विधि होगी ठंडी विधि, जिसमें हमने लिखना है ठंडी विधि द्वारा आहार संरक्षण ठंडे स्थानों पर रखकर। तीसरा हमारी विधि होती है घरेलू संरक्षित पदार्थों द्वारा संरक्षण, मसाले व तेल का प्रयोग जैसे अचार, जैम आदि। अगली हमारी विधि होगी रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण, जैम, शरबत आदि। अगली हमारी विधि होगी गर्म विधि द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण, शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु जैसे दूध, भोजन आदि। दोस्तों इस छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हम जहां पे छात्राध्यापिका का कथन हमने एक्सप्लेन किया है उसके सामने लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। और शिक्षण विधि वाले कॉलम में हमने लिखना है जहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे वहां पर प्रश्नोत्तरी विधि हम डाल देंगे, और जहां पर हमने एक पैरा का एक्सप्लेनेशन किया था वहां पर हम व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर दोस्तों लास्ट कॉलम होता है हमारा श्यामपट कार्य का, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से हाईलाइट करता हुआ एक पेज पेस्ट करना है। उस पर हमने लिखना है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधि। पहला पॉइंट हम लिखेंगे सुखाना निर्जलीकरण, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ठंडी विधि, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे घरेलू संरक्षित पदार्थों द्वारा संरक्षण, चौथा पॉइंट लिखेंगे रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण, पांचवें में हम लिखेंगे गर्म विधि। दोस्तों इसके साथ हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें हमने टोटल 6 कॉलम बनाना है पिछले शिक्षण बिंदु की तरह ही। तो दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या में हम 3rd नंबर डाल देंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लाभ। विकासात्मक प्रश्न हमने पूछना है। पहला प्रश्न होगा हमारा खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बचाने के लिए क्या करते हैं। छात्राएं हमारी आंसर करेंगी खाद्य संरक्षण करते हैं। खाद्य संरक्षण से क्या लाभ होता है। छात्राएं हमारी आंसर करेंगे फल, अनाज सुरक्षित रहते हैं। फिर अगला हमारी हेडिंग होती है छात्राध्यापिका कथन की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है खाद्य पदार्थों को संरक्षण करना बहुत उपयोगी होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तीसरे पॉइंट में लिखना है आहार में विभिन्नता प्रदान करता है। चौथे पॉइंट में हमने लिखना है कि धन की बचत होती है तथा समय की भी बचत होती है। पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है कमी वाले स्थानों पर खाद्य पदार्थों की उपलब्धि। छठे पॉइंट में हमने लिखना है भोजन को संतुलित बनाना। सातवें पॉइंट में हमने लिखना है यात्रा के समय उपयोगी। आठवें पॉइंट में हमने लिखना है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सुविधा आदि लाभ होते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमारा छात्राध्यापिका कथन कंप्लीट होता है। इसके सामने हम लिखेंगे
छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। और शिक्षण विधि वाले कॉलम में हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, जहां पर हमने प्रश्न पूछे थे अपने छात्राओं से और जहां पर हमने एक पैरा का एक्सप्लेनेशन किया था, वहां पर व्याख्यान विधि लिखेंगे। लास्ट कॉलम में हमने हाईलाइट करता हुआ एक पेज पेश करना है जिस पर हम लिखेंगे खाद्य संरक्षण के लाभ। पहले पॉइंट में हमने लिखना है खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है धन की बचत होती है। तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है भोजन को संतुलित बनाना। चौथे पॉइंट में हमने लिखना है यात्रा के समय उपयोगी। पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है कमी वाले स्थानों पर खाद्य पूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है बोधात्मक प्रश्न की, जिसमें हमने टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने हैं, जिनके आंसर हमने यहाँ पर आपको एक ब्लैक पेपर पेस्ट करना होगा। उस पर जो ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है उनके 1 बाय 1 करके आपको आंसर लिखते जाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों कुछ हेडिंग है जो कि डाल लीजिएगा, दिनांक की, विषय की, प्रकरण की, कक्षा की, वर्ग की, चक्र की, अवधि की। और दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न का आंसर है वो हम लिखेंगे खाद्य पदार्थों का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताजा, शुद्ध और लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। दूसरा प्रश्न हमारा होगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पर हम आंसर करें, इसका आंसर लिखेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां ठंडी विधि और गर्म विधि। तीसरा प्रश्न है हमारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण का महत्व लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हम लिखेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण का महत्व। पहला पॉइंट लिखेंगे भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आहार में विभिन्नता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे धन व समय की बचत होती है आदि महत्व। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बोधात्मक प्रश्न की हेडिंग हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी लेखन एवं निरीक्षण कार्य की, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य को लिखने का आदेश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर अगली हेडिंग होगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न की, जिसमें हमने टोटल 3 क्वेश्चन पूछने हैं। खाद्य संरक्षण क्या होता है। दूसरा प्रश्न होगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां बताइए। तीसरा प्रश्न होगा हमारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण का महत्व बताइए। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग होती है गृह कार्य की, जिसमें हमने 2 पॉइंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखने हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या लाभ हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखना है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 2 विधियों के नाम बताइए। इसके साथ ही हमारा जो ये लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो आप उनके साथ शेयर करिएगा। अगर आपको ई लेसन प्लान पीपीटी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।